कराची गुल प्लाजा में 20 घंटे से लगी आग से इमारत मखदूश, 2 हिस्से गिर चुके, 6 अफराद जाँ बहक, 22 अफराद जख्मी। सिविल अस्पताल में जेर इलाज, 11 की हालत तशवीशनाक। मुतादिद अफराद की इमारत में फंसे होने की इतलात। इमदादी सरगर्मियों के दौरान सीढ़ी टूटने से 2 रेस्क्यू एहलकार जख्मी। ग्राउंड और मेजनाइन फ्लोर जल गए। 2 बलाई मंजिलों पर भी आग बुझाई ना जा सकी। कराची भर से फायर टेंडर्स आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ। सिंध रेंजर्स के एहलकारों की भी इमदादी सरगर्मियां। पाक बहरिया के फायर टेंडर्स ने भी आग बुझाने में मसरूफ। सफूरा हाइड्रेंट पर एमरजेंसी नाफिज। खिड़कियां बंद होने और हवा का रास्ता ना होने से इमारत में धुआं भर गया। आग की शिद्दत और धुएं के बायस फायर फाइटर्स गुल प्लाजा में दाखिल नहीं हो सके। 50% तक आग पर काबू पा लिया। चीफ फायर ऑफिसर की गुफ्तगू, कहा कि आतिश ज़दगी के बाद गैस लीकेज से धमाका हुआ। तंग रास्तों और आतिशगीर सामान आग फैलने की वजह बना। डिप्टी कमिश्नर साउथ के मुताबिक आग पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया था, मगर अचानक दोबारा शिद्दत आ गई। सूरत हाल तशवीशनाक है। 6 अफराद, 4 खवातीन, 2 बेटे। बच्ची की शादी थी, शॉपिंग करने आए थे बेटा। मेरे को तो 1 बजे मेरी बच्ची का फोन आया, उसने बताया अम्मा कौसर मामी का पूरी फैमिली गुल प्लाजा में फंस गई। यूँ हमको फिर हम पूरी रात नहीं सोए। पहले हम लोगों का राब्ता हो रहा था और राब्ता होते होते ना एकदम मोबाइल बंद हो गया, ऑफ हो गया। उसके बाद हमारा कोई राब्ता नहीं हो रहा है। गुल प्लाजा के बाहर शहरियों की आज़ाने फंसे अफराद की खैरियत के लिए खुसूसी दुआएं। मुतासरीन अपने प्यारों के मुंतज़िर। शादी की तैयारियों के लिए आए 2 ख़ानदानों के 12 अफराद भी फंस गए। अहले खाना के मुताबिक हमें मालूमात नहीं मिल रही। अस्पतालों में भी चेक किया, कुछ पता नहीं चल रहा। दूसरी तरफ लापता चर्चिल की माँ अपने बच्चे को तलाश कर रही है। कहती हैं कि बेटा गुज़िश्ता रात 12 बजे काम के लिए आया, ताहाल कुछ पता नहीं चला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ब्रह्म से उस जगह से निकाला, मगर रेस्क्यू की टीम की तरफ से कोई अमल नहीं था। इनके पास कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मास्क लगा के, कोई आला लगा के अंदर जा सके, किसी को बाहर ला सके। टीम के जो 7 काम करने वाले लड़के, इसके अलावा वो भी हैं और बाकी मॉल के इतने लोग हैं, किसी के सेल्समैन, कोई लड़के हैं, कोई क्या है, किस तरीके से जानों की भरपाई होगी। दुकानदार तबाह हो गए, खुदारा लोगों की जानें बचाएं। सदर गुल प्लाजा ताजर एसोसिएशन तनवीर कासिम की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कभी फायर ब्रिगेड का पानी खत्म तो कभी डीजल खत्म हो जाता है। वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची में से किसी ने राबिता नहीं किया, सिर्फ गवर्नर सिंध आए और कोई नहीं आया। आग मसनूई फूल की दुकानों में लगी जो फैलती चली गई। कराची में आग लगने से 1.5 से 2 अरब मालियत का सामान जलकर राख हो गया। सदर ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर की पब्लिक न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा गुल प्लाजे में फ़ी दुकान औसतन 10 लाख रुपए का सामान मौजूद था। 1000 से ज़्यादा दुकानें जल चुकी हैं। गुल प्लाजा में क्रॉकरी, बच्चों के खिलौने और कपड़े की दुकानें हैं। आग से बचाया गया सामान धुएं की वजह से बेकार हो चुका। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस। फौरी तहकीकात का हुक्म, आइंदा के वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की कमिश्नर कराची को वाक़े की फौरी इंक्वायरी की हिदायत। वज़ीर आला सिंध का आग के बायस जानी और माली नुकसान पर गहरे दुख का इज़हार, कहा कि गफलत या लापरवाही साबित होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कराची के गुल प्लाजा में आग के वाक़े पर गहरे अफसोस का इज़हार। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक होने का ऐलान। वज़ीर आज़म की मुतासरा ताजरों और दीगर अफराद को हर मुमकिन इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत।
मैं खुद यहाँ मौजूद हूँ। मैंने इस वक्त नेवी के जो कॉमकार हैं उनको भी रिक्वेस्ट की है कि आप अपनी स्नार्कल्स और चीज़ें भेजें। DIG साउथ को मैंने कहा है, DIG ट्रैफिक से मेरी बात हुई है। लोगों का जज्बा सिर्फ एक ही देखा मैंने यहाँ कि सब ये कहते हैं कि हमें माल की कोई परवाह नहीं है, हमें लोगों की जानें बचानी है। रेस्क्यू की गाड़ियाँ पहुँच रही हैं, पानी के टैंकर्स भी आ रहे हैं। हम सभी को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का गुल सेंटर में लगने वाली आग पर इजहार तशवीश। जाए वक़ुआ पर पहुंचे हुकाम को रेस्क्यू सरगर्मियां तेज करने की हिदायत। कहा इमदादी कार्रवाइयों से मुतालिक नेवी के कमांडर समेत दीगर हुकाम से बातचीत हुई है। गवर्नर सिंध ने गुल प्लाजा आतिश ज़दगी वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। शहर कराची है कि जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है, जो 3.5 करोड़ आबादी का शहर है। इस शहर की सूरत-ए-हाल ये हो कि 4.5-5 घंटे गुजर जाएं लेकिन आग पर काबू न पाया जा सके। आप देखें कितना बड़ा फेलियर है। और होना तो ये चाहिए था कि कम से कम ये हादसा पेश आया है। हमारे पास पहली तो बात ये है कि सेफ्टी कोई प्रिकॉशंस नहीं होते। सेफ्टी के हवाले से कोई इस तरह की जो है वो मैकेनिज्म मौजूद नहीं है इमारतों के अंदर कि जिसके नतीजे के अंदर लोगों की जानों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। कराची की इमारतों में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं जिससे शहरी महफूज रह सकें। अमीर जमात इस्लामी कराची मोहर्रम जफर की गुल प्लाजा आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कमेटियां बनती हैं लेकिन काम नहीं होता। गुल प्लाजा में आतिश ज़दगी का वाक़या पहला नहीं। मुल्क के सबसे बड़े शहर में आग लगने के अलमनाक वाक़यात आए रोज़ होते रहते हैं। इस वाक़े ने फायर सेफ्टी के क़वानीन पर अमल दरामद की कमज़ोरियों को अयां कर दिया। ये वाक़या शहरी इमारतों में फ़ासी इंतज़ामात की कमी को भी वाज़े करता है। सूबाई और मकामी हुकूमत की कमज़ोर एज को भी ज़ाहिर करता है। कराची में गुज़िश्ता साल आतिश ज़दगी के 2524 और 2024 में 2328 वाक़यात हुए थे। T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत ना जाने का फैसला। बांग्लादेश के मौक़िफ़ की हिमायत में पाकिस्तान भी सामने आ गया। अगर बांग्लादेश का इशू हल ना किया गया तो पाकिस्तान भी T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के फैसले पर नज़रसानी करेगा। ज़राए के मुताबिक बांग्लादेश का हुकूमत पाकिस्तान से राब्ता। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को इस मामले पर मुकम्मल सपोर्ट करने की यकीन दहानी करवा दी। कहा भारत को किसी मुल्क को डराने धमकाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बांग्लादेश की माकूल और दुरुस्त वजूहात हैं और उन पर अमल दरामद होना चाहिए। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 में खिलाड़ियों की नीलामी करवाने का फैसला। ज़रा के मुताबिक PSL गवर्निंग काउंसिल की वर्किंग कमेटी के इजलास में खिलाड़ियों की रिटेंशन के हवाले से भी फैसला होगा। PSL चैंपियन लाहौर कलंदर्स ने प्लेयर्स ऑक्शन के हक में वोट दिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग्स और हैदराबाद ने भी नीलामी के हक में वोट दिया। वर्किंग कमेटी के फैसलों के हत्मे मंजूरी चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी देंगे। ज़रूरत पड़ने पर गवर्निंग काउंसिल का इजलास तलब किया जा सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे पर कल स्विट्ज़रलैंड रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म आलमी इक़्तिसादी फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल वफ़द वज़ीर-ए-आज़म के साथ स्विट्ज़रलैंड जाएगा। आलमी इक़्तिसादी फोरम में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की मईशत की हालिया कारकर्दगी से अक़वाम आलम को आगाह करेंगे। क्लाइमेट फंडिंग से मुतालिक पाकिस्तान का नुक्ता नज़र भी पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की फोरम की साइड लाइन्स पर आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें भी शेड्यूल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के साहबजादे जुनैद सफ्तर का वलीमा। शानदार तकरीब जाती उम्मा में शरीफ फैमिली के फार्म हाउस पर सजाई गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी दावत वलीमा में शिरकत। जुनैद सफ्तर ने ग्रे रंग की शेरवानी और शांज़े अली ने हल्के गुलाबी रंग का लहंगा पहन रखा है। बारात और मेहंदी के मौके पर दुल्हा दुल्हन का फोटोशूट और शरीफ फैमिली की तस्वीर मरकज़े निगाह बनी रही। शादी सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड्स में है।
चित्राल में 3 रोज से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। चित्राल के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 9 इंच तक बर्फ पड़ने की इतलात। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में हर सू सफेदी। गजन में बर्फबारी से राबिता सड़कें बंद। बलाई खैबर पख्तूनख्वा गिलगित बल्तिस्तान में आज कहीं कहीं बारिश और हल्की बर्फबारी की पेशगोई। 20 से 23 जनवरी तक मरी कलियात में भी बर्फबारी का इम्कान। लाहौर, सरगोदा, साहिवाल, मुल्तान, फैसलाबाद में बारिश होगी। रूस में बर्फबारी से पूरी की पूरी इमारतें बर्फ से ढक गईं। सड़कें, गलियां, गाड़ियां मुकम्मल तौर पर बर्फ में दब गईं। इमारतों के दाखिली रास्ते बंद। हुक्काम ने शदीद बर्फबारी के बायस एमरजेंसी नाफिज कर दी। 2 अफराद हलाक। बर्फ हटाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अफ्रीकी ममालिक में शदीद बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 100 से ज्यादा अफराद हलाक। शदीद मूसलाधार बारिशों से तबाहकुन सैलाब से मामूलात ज़िंदगी मफलूज होकर रह गए। गुज़िश्ता हफ्ते से जारी तूफ़ानी बारिशों से जनूबी अफ्रीका, मोज़म्बिक और जिम्बाब्वे में दरियाओं में तूफ़ानी आ गई। दरिया उबल पड़े और सैलाबी रैले ने रिहायशी इलाकों में दाखिल होकर हर चीज़ को नहस कर दिया। लाखों अफराद बेघर होकर नकल मकानी पर मजबूर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान में एक बार फिर क़यादत की तब्दीली का इशारा। कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि ईरान में नई क़यादत तलाश की जाए। आयतुल्लाह ख़ामेनी अपने मुल्क की तबाही के ज़िम्मेदार हैं। ईरान को तशद्दुद और जबर के ज़रिए कंट्रोल कर रहे हैं। ईरानी अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। दूसरी जानिब ईरानी सुप्रीम लीडर ने ईरान में होने वाली बगावत का ज़िम्मेदार अमरीकी सदर ट्रंप को करार दे दिया। कहा, ईरान में होने वाली बगावत में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद मुलव्विस थे। ईरान में होने वाले जानी और माली नुकसानात के ज़िम्मेदार भी ट्रंप हैं। इसराइल ने गजा बोर्ड की तश्कील मुस्तरद कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया कि इस बोर्ड की तश्कील के लिए इसराइल से राबिता नहीं किया गया। ये बोर्ड इसराइली हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा गिडियोन सार गजा बोर्ड का मामला और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के साथ उठाएंगे। गुज़िश्ता रोज़ व्हाइट हाउस ने ट्रंप के मंसूबे के तहत गजा बोर्ड ऑफ पीस के अरकान के नामों का ऐलान किया था। अमरीकी सदर ने बोर्ड ऑफ पीस को कमाई का जरिया बना लिया। मुस्तकिल रुकनीत के लिए $1 अरब फीस मुकर्रर। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तकिल रुकनीत के लिए $1 अरब देने होंगे। बाकी अरकान की मुद्दत 3 बरस होगी। बोर्ड अक़वाम मुत्तहिदा की तर्ज पर अमन के लिए किरदार अदा करने का जिम्मेदार होगा। सदर ट्रंप खुद चेयरमैन होंगे और उन्हें वीटो पावर भी हासिल होगी। ग्रीनलैंड के मामले पर अमेरिका और यूरोप आमने सामने आ गए। अमेरिकी सदर का फ्रांस और बरतानिया समेत 8 यूरोपीय ममालिक पर टैरिफ आयद करने का ऐलान। 1 फरवरी से फ्रांस, बरतानिया, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, जर्मनी, नीदरलैंड और फिनलैंड पर 10% टैरिफ आयद। सदर ट्रंप कहते हैं टैरिफ इसलिए लगाए क्योंकि ये ममालिक ग्रीनलैंड के मामले में ताउन नहीं कर रहे। सदर ट्रंप के इकदाम पर फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा कि अमरीकी टैरिफ नाकाबिल कबूल है। इस तनासुर में उनकी कोई जगह नहीं। यूक्रेन और ग्रीनलैंड के मामले में कोई धमकी और जबर हमें मुतासिर नहीं कर सकता। यूरोप मुत्तहिद होकर जवाब देगा। ग्रीनलैंड बराए फरोख्त नहीं। डेनमार्क में हज़ारों अफराद सड़कों पर आ गए। दारुल हुकूमत कोपनहेगन में अमरीकी सफारतखाने के बाहर शदीद एहतजाज। मुजाहरे में ग्रीनलैंड के वज़ीर आज़म की भी शिरकत। सदर ट्रंप मुखालिफ जज्बात का इजहार करते हुए मुजाहरीन के साथ एकजहती का ऐलान। मुजाहरीन की सदर ट्रंप के ग्रीनलैंड से मुतालिक बयानात की सख्त मजम्मत। नामवर शायर, मुसन्निफ, कॉलम निगार और सूफी दानिश्वर वासिफ अली वासिफ की 33वीं बरसी। पहला शेरी मजमुआ शब चिराग 1978 में शाया हुआ। फ़िक्र और मारफत के ज़रिए उर्दू अदब में मुनफरिद पहचान बनाई। कॉलम नवीसी के ज़रिए उन्होंने माशरती और रूहानी मौज़ूआत को आम कारी तक पहुँचाया।